नमस्ते बच्चों। तत्पुरुष समास प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका द्वितीय तत्पुरुष समास पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें मैं आपको तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तत्पुरुष को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। तृतीया तत्पुरुष का जो पहला सूत्र है वो है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो तृतीया चूँकि विभक्ति को बतला रहा है, इसलिए विभक्ति अर्थात प्रत्यय, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तो तृतीयांत हो जाएगा। तो तृतीयांत का तृतीयांतार्थकृत गुणवचन के साथ और अर्थ शब्द के साथ तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ पर जो है कहते हैं तत्कृत जो पद आया हुआ है तत्कृतार्थेन, तो तत्कृत क्या है, तत्कृत से हम क्या समझें, तो उसको बतला रहे हैं। तत्कृत इति लुप्त तृतीयाकम, अर्थात तेन कृतः तत्कृतः, ऐसा तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है। तो ये लुप्त तृतीयाकम ये पद है तत्कृत। तो तृतीयांत जो पद है उसका तृतीयांतार्थकृत। अब तृतीयांतार्थकृत क्या हुआ, तो उस तृतीयांत पद के द्वारा किया गया जो गुणवचन है उसका और तृतीयांत पद का अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अब तृतीयांतार्थकृत जो गुणवचन है, गुणवचन क्या है, कहते हैं गुणवचन कहते हैं गुण का कथन करना। जहाँ गुण का कथन करने के बाद गुण का कथन हो, साथ ही साथ द्रव्य का भी कथन हो, उसको कहेंगे गुणवचन। तो वैसे गुणवचन का तृतीयांत के साथ समास होगा और अर्थ शब्द के साथ भी समास होगा। तो जैसे हम उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है शंकुलया खंडः शंकुला खंडः। शंकुला कहते हैं सरौते को, जिसे सुपारी इत्यादि काटते हैं। तो शंकुलया खंडः अर्थात सरौते से किया गया जो खंड है, टुकड़ा है, वो संकुला खंड हुआ। अब यहाँ पर संकुला के द्वारा किया खंड, खंड माने टुकड़ा, तो संकुला खंड से क्या लेंगे, तो संकुला के द्वारा किया गया खंड वो पदार्थ ही नहीं लेंगे, अपितु यहाँ पर खंड शब्द का मत्वर्थ में लक्षणा होता है और उसका तात्पर्य होता है कि खंडवान, संकुला खंडवान, अर्थात संकुला से खंड करने वाला। कौन? देवदत्ता इत्यादि रख लेंगे, अर्थात सरौता से टुकड़ा करने वाला। तब यहाँ जो खंड पद है क्रिया है, और क्रिया को भी गुण माना गया है, और
तो गुण का कथन है, साथ ही साथ गुण के साथ द्रव्य का भी कथन हो गया। जब हम उसको मत्वर्थ में लक्षणा कर देते हैं तो वहाँ हो जाता है खंडवान, वो पुरुष का बोध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ गुण वचन का उदाहरण है। गुण कहकर जो द्रव्य कहता हो ऐसा गुण वचन यहाँ पर मान्य है। तो इसलिए तृतीयांत पद हुआ संकुला और उस तृतीयांतार्थकृत गुणवचन हुआ खंड। इसके साथ इस सूत्र से समास हुआ। अलौकिक विग्रह करेंगे, संकुला टा खंड सु। इस सूत्र से समास, समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप, संकुला खंड बना। अब एक पद मान करके फिर से प्रातिपदिक संज्ञा, सु आता है, ऋतु विसर्ग, संकुला खंड। तो संकुला खंड से तात्पर्य है सरौते से टुकड़ा करने वाला। अब जो है कहते हैं धान्येनार्थो धान्यार्थः। अब धान्येन अर्थः, अर्थ कहते हैं, अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ है धन। अर्थ का प्रयोजन भी अर्थ होता है, इच्छा भी, प्रयोजन, उद्देश्य और धन। तो यहाँ जो अर्थ शब्द है वो धन के अर्थ में है। तो धान्येन अर्थः, धान्येन अर्थः। अब यहाँ धान्य हेतु है धन में, धान्य के होने में धन कारण है। यहाँ हेतु तृतीया से यहाँ तृतीया हुई है, धान्येन अर्थ, हेतु है, अर्थ जो है हेतु है धान्य का, इसलिए तृतीया विभक्ति होती है। अब कहते हैं तो धान्येन अर्थः, धान्यार्थ, यहाँ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र के साथ समास हो जाएगा। धान्य टा अर्थ सु, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, धान्य अर्थ हुआ, दीर्घ हो जाता है, धान्यार्थ हुआ, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग धान्यार्थः। इसका मतलब होता है धान्याभिन्नम धनम, अर्थात धान्य का हेतु धन। अब प्रश्न करते हैं तत्कृत इति किम, सूत्र में तत्कृत क्यों, तेन कृतः, ऐसा तृतीयांत का तृतीयांत के द्वारा किया गया जो होगा उसके साथ ही समास होगा, ऐसा आपने क्यों कहा। तो कहते हैं अगर तत्कृत नहीं रखेंगे तो अक्षणाकाणः, यहाँ पर भी समास होने लगेगा। क्यों, अक्षणाकाणः यहाँ पर जो है काण जो है, काणत्व जो दोष है वो आँख के द्वारा तो नहीं किया गया, वो तो रोग से हुआ है। आँख से तो काना, आँख ने तो काना किया नहीं है, इसलिए तत्कृत नहीं है। यहाँ अक्षणा के द्वारा अगर किया हो, जैसे संकुलया खंड, संकुला के द्वारा खंड किया जाता है तो वहाँ तत्कृत होने की वजह से समास हो जाता है। लेकिन यहाँ अक्षणा काण, आँख के द्वारा काना नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। अब अगला सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैहि। कहते हैं तृतीयांतम एतैहि प्राग्वत, तृतीयांत के साथ इनका, ये जो सभी शब्द आए, पूर्व शब्द आया, सदृश आया, सम आया और ऊनार्थ आया, ऊन कहते हैं कम को, तो कम अर्थ का वाचक जो शब्द आएगा, और कलह शब्द, निपुण शब्द, मिश्र शब्द और श्लक्षण शब्द के साथ तृतीयांत का तत्पुरुष समास होगा। क्या बनेगा, सबसे पहले कहते हैं मास पूर्वः,
तो मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, मासेन पूर्वः अर्थात महीना के पहले, मासेन पूर्वः। अब यहाँ पर जो है इस सूत्र से समास होगा। मास टा पूर्व सु, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। इस सूत्र से समास, समास के बाद प्राथमिक संज्ञा विभक्ति का लोप, मास पूर्व बना। अब यहाँ पर पूर्व निपात इत्यादि का कोई प्रसंग नहीं है, वो सब प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम जो होता था वह उसमें होता था, और वैसे भी प्रथमांत से तो निर्देश है नहीं पूर्व का, तो पूर्व निपात इत्यादि का कोई प्रसंग नहीं है। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, मास्टा पूर्वसु, ऐसा अलौकिक विग्रह। समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाता है। मास पूर्व बना, फिर से एक पद बना करके प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग मास पूर्वः। उसी तरह से मातृसदृशः, तो मात्रा सदृशः, मातृसदृशः, तो मातृ टा सदृश सु, इस सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, मातृ सदृश बन गया, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा पद बनाने के लिए सु आया ऋतु विसर्ग मातृ सदृशः, माता के समान। उसी तरह पितृसमः, तो पित्रा समः, पितृसमः, तो उसी तरह से पितृटा सम सु, ये अलौकिक विग्रह। समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, पितृसम बन गया, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग पितृसमः। अब ऊनार्थे, ऊनार्थ अर्थ में भी जो पद आएगा उसका तृतीयांत के साथ समास होगा। प्रयोग बनाते हैं माशोनम, तो माशोनम, मासेन ऊनम। अब मासा एक परिमाण है, एक मासा, दो मासा, परिमाणवाचक शब्द है, तो एक मासा कम है, किसमें? कारशापण है, कारशापण कहते हैं कौड़ी को, तो उसमें जितने का वो कारशापण बनता था उसमें एक मासा जब कम है होता है तो उसको हम कहते हैं मासोनम। यह जो कारशापण है या जो कौड़ी है उसमें एक मासा कम है, तो इसलिए वहाँ मासोनम बनता है। तो मास टा ऊन सु, ऐसा अलौकिक विग्रह। समास प्रातिपदिक विभक्ति का लोप हो जाता है। मास ऊन बना, यण संधि हो जाती है, मासोन बना, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु लाते हैं और सु को अम कर देते हैं। कारशापणम का ये विशेषण बन रहा है इसलिए नपुंसकलिंग कर देंगे, तो माशोनम कारशापणम। अब कहते हैं माश विकलम। विकल शब्द का अर्थ है न रहना, अभाव, तो मासे न विकलम, माश विकलम, या अगर बहुवचन करना है तो माशई ही विकलम, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा मास टा और विकल सु, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, मास विकल हुआ, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा सु आया, मास विकलम, नपुंसक लिंग कर दिए मास विकलम। विकल शब्द हीन अर्थ में है। उसी तरह से आया वाक कलह, तो वाचा कलह, वाक कलह, वाणी का झगड़ा, तो वाचा कलह, तो वाचटा कलह सु, प्रातिपदिक संज्ञा होती है विभक्ति का लोप हो जाता है, च को क हो जाता है, वाक कलह, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग वाक कलह, वाणी का झगड़ा। उसके बाद जो है कहते हैं आचार निपुणः, आचारेण निपुणः, आचार उसके नैपुण्य में, उसके निपुणता में आचार हेतु है। यहाँ पर जो है हेतु में तृतीया है, आचारेण निपुणः। तो आचार टा निपुण सु, इस सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, आचार निपुण, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग आचार निपुणः। गुण मिश्रः, गुणेन मिश्रः, गुण से मिला हुआ, उसको कहेंगे गुण मिश्र, जिसमें गुण मिला हुआ। तो गुण टा मिश्र सु, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, गुण मिश्र, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग गुण मिश्र।
आचार श्लक्षण, आचारेण श्लक्षण, श्लक्षण कहते हैं चमकने अर्थ में है श्लक्षण। आचार से जिसके चमकने में या जिसके नैपुण्य में, जिसके कुशलता में आचार ही हेतु है, यहाँ पर भी हेतु में तृतीया है, तो आचारेण श्लक्षणः। अब कहते हैं मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणम, अर्थात जो मिश्र पद आया है सूत्र में, उसमें तो केवल स्वतंत्र मिश्र शब्द का प्रयोग है, लेकिन कहते हैं कि अगर उपसर्ग भी उसके पहले आए तो भी उसका ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? तो एक सूत्र आता है स्वर प्रकरण का, मिश्रम चानुपसर्ग संधौ। अब असंधौ, असंधि क्या है? असंधि कहते हैं व्यवहार को। कैसा व्यवहार? शर्त लगाना इत्यादि जो होता है, तो उस शर्त लगाने वाला जो अर्थ है, उस अर्थ को छोड़ करके जहाँ भी मिश्र शब्द आता है वो क्या होता है? अनुपसर्ग वाला होता है। वो अनुपसर्ग मिश्र ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो मिश्र शब्द आया है वो संधि वाली तो बात है नहीं, मिश्र का यहाँ मिलाने अर्थ है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग के सहित भी आएगा तो भी समास हो जाएगा। और यदि असंधि अर्थ रहेगा तब वहाँ पर असंधि अर्थ में ही अनुपसर्ग मिश्र का, उपसर्ग से रहित मिश्र शब्द का प्रयोग होता है। तो इस सूत्र के ज्ञापन से ही, इस सूत्र में अनुपसर्ग के ग्रहण से ही यह सिद्ध होता है कि सिर्फ असंधि में ही उपसर्ग भिन्न मिश्र शब्द का व्यवहार होता है, अतिरिक्त तो उपसर्ग के साथ भी मिश्र शब्द का व्यवहार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर असंधि अर्थ तो है नहीं, इसलिए गुड़ेन सम्मिश्राः धानाः, गुड़ से अच्छी तरह से मिला हुआ धान यहाँ मिलने अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर गुड़ टा सम्मिश्र सु हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से समास हुआ, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, और धाना बहुवचन है इसलिए उसका विशेषण बना देते हैं, बहुवचन ला करके गुण सम्मिश्राः धानाः ऐसा बनता है। उसके बाद है तृतीया अवरस्योपसंख्यानम। कहते हैं कि इस सूत्र में अवर शब्द नहीं पढ़ा गया है, अवर शब्द को भी पढ़ देना चाहिए था। ये वार्तिक कात्यायन ने लिखा कि अवरस्योपसंख्यानम, अवर शब्द का भी ग्रहण होना चाहिए। तो अवर शब्द का ग्रहण होगा तो क्या बनेगा इसका रूप? मासेन अवरः, मासेन अवरः मासावरः। अब यहाँ पर जो है मास्टा अवरसु, अवर शब्द किस अर्थ में है? तो अवर शब्द भी यहाँ पर पहले अर्थ में ही है, पूर्व अर्थ में ही है, न्यून अर्थ नहीं है। यदि न्यून अर्थ होता, कम अर्थ होता, तब तो ऊनार्थे इसी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूर्व अर्थ है, इसलिए यहाँ मासेन अवरः अर्थात महीने से पहले, एक माह पहले, ऐसा। तो मासावरः, मासावरः वसंतः, यानी एक माह पहले बसंत ऋतु आई थी, या पहले आई थी, ऐसा करेंगे मासावरः वसंतः। उसके बाद कहते हैं कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता कर्तरीकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्राग्वत। अर्थात कर्ता और करण में जो तृतीया विभक्ति होती है
कर्तृकरणयोः तृतीया जो सूत्र है कारक प्रकरण का, उससे होने वाली जो तृतीया विभक्ति है, तो वैसे पद का कृदंत के साथ बहुल रूप से तत्पुरुष समास होता है। अब बहुल क्या है? बहुल कहते हैं क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्यदेव विधिर्विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल्कम वदन्ति। कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है, कहीं विकल्प कर देता है। तो 4 तरह के कारण बहुल ग्रहण करने से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुलकात समास होता है। तो देखिए, हरिणा त्रातो हरित्रातः। अब त्रातः त्रैंग पालने धातु से अक्त प्रत्यय करके त्रातः बनता है। ये कर्म में होता है, इसलिए कर्ता अनुक्त होने से अनुक्त कर्ता में कर्ते करने में तृतीया विभक्ति होती है, हरिणा त्रातः। तो त्रातः जो है कृदंत है, कृदंत प्रत्यय है, और उसके साथ जो हरि है वो कर्ता में तृतीया विभक्ति है, इसलिए उसका समास हो जाएगा। तो हरिणा त्रातः, हरिटा त्रातसु, इस सूत्र से समास बहुलकात होगा। समास को अपराध संज्ञा, व्यक्ति का लोप, हरित्रात बना। फिर से एक पद मान करके समास सुरुत्व विसर्ग हरित्रातः। उसी तरह नखैर भिन्न नख भिन्न, तो नख भिस और भिन्न सु, नख के द्वारा भिन्न भेदन किया गया, उसको कहेंगे नख भिन्न। तो यहाँ भिन्ना भी अक्ता प्रत्यांत है, कृदंत पद है, उसका नख के द्वारा भेदन किया गया। तो यहाँ पर जो है इसका कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास हो जाएगा। समास को अपराध संज्ञा, विभक्ति का लोप। तो नख भिन्न बना। फिर सुरुत्व विसर्ग नख भिन्न। उसके बाद कहते हैं कृद ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। कृदंत के ग्रहण कर लेने से गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, अर्थात उसके पहले यदि कृत प्रत्यांत शब्द के पहले यदि गति और कारक हो तो उनके साथ भी समास हो जाता है। तो जहाँ कृदंत लिया जाए वहाँ कृदंत के पूर्व में गति संज्ञक यदि होंगे, अर्थात गति संज्ञक का मतलब ये प्रपरा अपसम इत्यादि, और कारक का भी ग्रहण होना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो बताते हैं नख निर्भिन्न। निर्भिन्न, अब यहाँ पर नी जो है, नी की गति संज्ञा हो जाती है निर्भिन्न। तो नखै ही निर्भिन्न, तो नी भी आ गया तो भी समास यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है करण अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है, नखैर भिन्ना में भी और नख निर्भिन्ना में भी। अब कहते हैं कर्तृकरणे इति किम। सूत्र में कर्तृकरणे क्यों कहा? ऐसा कहते हैं कि कृदंत के साथ जो है बहुलकात समास होता है, चाहे वो कर्ता में हो चाहे करण में, किसी तरह का तृतीया व्यक्ति हो उसका कृदंत के साथ समास होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो कहते हैं अगर ऐसा हम कहेंगे ना तो भिक्षाभिः रुषितः, भिक्षाभिः उषितः, उषितः मतलब रहा। तो यहाँ पर जो है भिक्षाभिः में जो तृतीया है वो कर्ता और करण में नहीं है, अपितु हेतु में तृतीया है। हेतावेशा तृतीया, हेतु में तृतीया है। क्यों वहाँ पर है, क्यों रुका हुआ है, क्यों रहता है? तो भिक्षा भी, भिक्षा के लिए, भिक्षा हेतुकम निवसति, भिक्षा के लिए रहता है। तो यहाँ पर हेतु में तृतीया है, कर्ता करण में तृतीया नहीं है, इसलिए इस सूत्र से समास नहीं होगा। फिर कहते हैं बहुल ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। इस सूत्र में जो बहुल ग्रहण किया गया है उसका सभी जितने भी उपाधियां हैं, सूत्र जो जो कहता है
जो जो नियम और शर्त रखता है उस सब में व्यभिचार होगा, अर्थात कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं विकल्प होगा, कहीं निश्चित, कहीं नियमित रूप से नहीं होगा। तो ये बहुल ग्रहण का प्रभाव होगा। तो जैसे दात्रेण लूनमान इत्यादि न, अब लूनमान यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों? तो कहते हैं बहुल ग्रहणात् दात्रेण लूनमान यहाँ नहीं हुआ। फिर कहते हैं कृता किम, कृदंत ग्रहण क्यों किया? कृदंत के साथ ही जब तृतीयांत होंगे तभी उनका समास होगा, ऐसा क्यों कहे? तो कहे कि काष्ठई ही पचति तराम, अगर कृदंत नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी समास होने लगेगा, पचति तराम। अब पचति तराम अयम अनयो अतिशय न पचति, तो पचति तरह, पचति तराम बनता है, तरप प्रत्यय होता है, द्विवचन विभज्योपपदे तरवी यशुनौ, और फिर आम हो जाता है तो पचति तराम। ये कृदंत नहीं है पचति तराम, अपितु तिङंत है। तो यहाँ पर भी काष्ठई ही पचति तराम, यहाँ पर भी समास होने लगेगा, वो न हो इसलिए कृता ग्रहण किया गया। आगे देखते हैं, आगे का अगला सूत्र है कृत्यैरधिकार्थ वचने। ये कहता है कि कर्ता और करण में जो तृतीया विभक्ति होती है उसका कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा। कब? अधिकार्थ वचन में। अधिकार्थ वचन क्या है? तो कहते हैं स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम। स्तुति और निंदा करना, स्तुतिवाचक और निंदावाचक शब्द का व्यवहार होगा तो उसको अधिकार्थ वचन कहते हैं। बढ़ा चढ़ा करके किसी की स्तुति करना या निंदा करना, उसको अर्थवाद वचन भी कहा जाता है और उसी को अधिकार्थ वचन भी कहा जाता है। जब एक ही पद से, एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से निंदा और स्तुति दोनों की प्रतीति हो रही हो तो उसको अधिकार्थ वचन कहते हैं। तो अधिकार्थ वचन की प्रतीति हो रही हो तो कर्ता करण में जो तृतीया होगी उसका कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा। उदाहरण देखिए, वातच्छेद्यम तृणम, वातेन छेद्यम तृणम। यह तृण कैसा है, यह घास कैसा है? तो कहते हैं वात छेद्यम। तो वातेन छेद्यम, हवा से जो टूटने लायक है, हवा से जो इतना मुलायम है कि जो हवा से भी, वायु से टूट सकता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। यह तृण इतना कोमल है कि हवा से भी टूट जाता है, तो यहाँ पर प्रशंसा हो गई। और इसको दूसरे तरह से बोला जाए कि इतना दुर्बल है ये तृण, ये घास इतना दुर्बल है कि हवा भी तोड़ देता है। तो इस तरह से दो तरह के निंदा और प्रशंसा, दोनों तरह के भाव को लिए हुए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसलिए अधिकार्थ वचन है यहाँ पर। इसलिए छेद्यम, तो छेद्यम जो है बनता है छिद धातु से, रिहलोर ण्यत, इससे ण्यत प्रत्यय बन करके छेद्यम बनता है। तो ये कृत्य प्रत्यय है। 7 प्रत्यय हैं, ण्यत है, यत है, अनियर है, तव्य, तव्यत, अनियर, ये प्रत्यय हैं। क्यप भी है। तो इस तरह करके 7 प्रत्यय हैं। उन 7 प्रत्यांत जो शब्द होंगे उनके साथ
कर्ता और करण में जो तृतीया विभक्ति होगी उसके साथ समास होगा। तो छेद्यम यहाँ पर कृत प्रत्यांत है, उसका कर्ता है, ये करण है वात, इसलिए करण में तृतीया है तो इस सूत्र से समास हो जाता है। तो वात टा छेद्य सु ऐसा करते हैं अलौकिक विग्रह। समास इस सूत्र से समास हुआ। प्रायुक्त संज्ञा विभक्ति का लोग वात छेद्य बन गया। अब उसके बाद तृणम नपुंसक लिंग है, इसलिए सु व्यक्ति आती, सु को हम कर देते हैं वात छेद्यम तृणम। उसके बाद बनाते हैं काक पेया नदी। काके न पेया या काकई ही पेया, कौवों से पीने योग्य। तो यहाँ प्रशंसा भी है और निंदा भी है। प्रशंसा है कि ऐसी ये नदी है कि कौवे भी इसके जल पीते हैं, प्रशंसा हो गई। और दूसरी ये है कि मारिए इसके जल तो केवल कौवे ही पीते हैं, इतना कम जल है कि इसके जल को तो कौवा ही पी के ख़त्म कर देंगे, तो ये निंदा अर्थ है। और ऐसा इसका जल है कि क्षुद्र जंतु कौवा जैसा क्षुद्र जंतु भी पी सकता है, तो ये प्रशंसा है। तो प्रशंसा और निंदा दोनों अर्थ यहाँ पर व्यतीत हो रहा है, इसलिए कृत्य अधिकार्थ वचन सूत्र से समास होता है। समास के बाद प्रायुक्त संज्ञा विभक्ति का लें काकपेय, काकपेय बन गया। नदी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्त्रीत्व की व्याख्या करके काकपेया सु लाएंगे, सु का लोप कर देते हैं, काकपेया नदी। अब कहते हैं अन्नेन व्यंजनम। अन्नेन अर्थात संस्कार द्रव्यवाचकम तृतीयांतम अन्नेन प्राग्वत। संस्कार का वाचक जो द्रव्य, संस्कार जिस वस्तु में संस्कार किया जाए, संस्कार जब किसी वस्तु में होता है तो उसमें उसके गुण धर्म में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जिस वस्तु में संस्कार किया जाएगा, जिसका संस्कार होगा उसका नहीं, जिसमें संस्कार किया जाएगा उस वस्तु की तृतीयांत के साथ, तृतीयांत जो अन्न का वाचक शब्द होगा उसके साथ समास होगा। तो संस्कार करने वाला जो द्रव्य, संस्कारित करने वाला जो द्रव्य है उसका वाचक जो शब्द होगा उसका तृतीयांत जो तृतीयांत अन्न के साथ समास होगा। तो क्या बनेगा? दधना ओदनम दध्योदनः। अब देखिए, ओदन अर्थात तंडुल, ओदन अर्थात भात, दधी में संस्कारित किया गया भात, दही में संस्कार किया गया भात का। तो यहाँ पर संस्कार द्रव्यवाचक कौन हुआ? दही। उसका तृतीयांत, वो जो तृतीयांत है उसका अन्न के साथ, अन्न का वाचक कौन है? ओदन, उसके साथ समास हो जाएगा। तो दधि टा ओदन सु, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। अन्नेन व्यंजनम इस सूत्र से समास करते हैं। समास के बाद प्रायुक्त संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाता है। दधि ओदन बना, यण संधि हो जाती दध्योदन, फिर से प्रायुक्त संज्ञा सु रुत्व विसर्ग दध्योदनः। इसका मतलब है दधि में संस्कारित चावल, भात। अब कहते हैं कि दधना ओदनम, दधी और ओदन, दधी के द्वारा चावल, इन दोनों पदों में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। तो किस आधार पर समर्था पद विधि कहता है कि दोनों पदों में सामर्थ्य होना चाहिए जुड़ने का? यहाँ तो दधी से ओदन, यही दो अर्थ आते हैं, दधी से ओदन, तो कहाँ यहाँ पर तो सामर्थ्य ही नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं यह अंतर्भूत उपसेक क्रिया द्वारा सामर्थ्यम।
यहाँ सामर्थ्य है लेकिन वो अंतर्भूत है। क्या है? उपसेक क्रिया द्वारा, अर्थात दधना उपसेकः, उपसेकः या उपसेकम ओदनम, दधि से उपसिक्त है ओदन, संस्कृत है ओदन। इसलिए उपसेच, उपसेक कहते हैं सिंचन क्रिया। तो यहाँ उपसेक जो है छुपा है, अंतर्भूत है, सामासिक पद में नहीं आया है लेकिन अंतर्भूत है। इसलिए उस अंतर्भूत उपसेक क्रिया के द्वारा ये दोनों पद आपस में समर्थ हैं जुड़ने में, इसलिए समास होता है। फिर अगला सूत्र है भक्षेण मिश्रीकरणम। भक्षेण, भक्ष अर्थात खाद्य वस्तुवाचक जो पद होगा, खाद्य वस्तुवाचक तृतीयांत पद का संस्कार द्रव्यवाचक के साथ मिश्रण क्रिया हो अगर, तब समास होगा। खाद्य वस्तुवाचक तृतीयांत पद का संस्कार द्रव्यवाचक के साथ मिश्रण क्रिया अगर हो रहा हो, क्रिया अगर हो रही हो, तब वहां पर समास होगा। अब जैसे गुड़ेन धानाः, गुड़ धाना। अब धान और गुड़ का मिश्रण यहाँ पर जो है हो रहा है, इसलिए खाद्य वस्तु वाचक तृतीयांत गुड़ है और उस गुड़ के साथ धान का मिश्रण किया जा रहा है। जो द्रव्यवाचक धान है उसका मिश्रण किया जा रहा है, तो मिश्रीकरण अर्थ यहाँ आ रहा है, इसलिए भक्षिण मिश्रीकरण इस सूत्र से समास होता है। समास के बाद प्राप्त संज्ञा भक्ति का लोप गुड़ धान बना, पुनः प्राप्त संज्ञा और बहुवचन की विवक्षा करके गुड़ धानाः ऐसा प्रयोग बनाते हैं। तो भक्षिण मिश्रीकरणम। आगे चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कहते हैं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि। चतुर्थ्यंत का तदर्थ के साथ और अर्थादियों के साथ, अर्थात अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इनके साथ समास होता है विकल्प से। विकल्प से समास होता है। अब कहते हैं तदर्थ क्यों कहा गया? चतुर्थ्यंत का तदर्थ के साथ और अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित तो ठीक है, लेकिन तदर्थ क्यों कहा? तो कहते हैं तदर्थे न प्रकृति विकृति भाव एवं। तदर्थ इसलिए कह रहे हैं कि इसमें प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। चतुर्थ्यंत पद का जो जिसके साथ समास होगा, अगर वो तदर्थ होगा, तो उन दोनों में कोई ना कोई विकार होना चाहिए। एक उसमें एक प्रकृति होनी चाहिए, दूसरी उसकी विकृति होनी चाहिए, विकार होना चाहिए, तभी वहाँ समास होगा तदर्थ मानकर। क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहते हैं क्योंकि बलि रक्षित ग्रहणात् ज्ञापकात्, इस सूत्र में ही बलि रक्षित ग्रहण किया गया है। अगर प्रकृति विकृति भाव नहीं होता, केवल उद्देश्य या प्रयोजन ही मात्र रहता अर्थ शब्द का यहाँ अर्थ, तो बलि रक्षित ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? उसका उद्देश्य मान करके सब जगह समास हो जाता। तो कहते हैं जैसे यूपाय दारु, यूप दारु। यूप कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ के लिए कोई दारू अर्थात लकड़ी का संस्कार किया गया है, तो वो यूप दारू होगा। अब यहाँ पर जो है यूप और दारू में प्रकृति विकृति भाव है। यूप के लिए दारू है, दारू विकृति है, यूप की विकृति है, प्रकृति है यूप। तो यहाँ पर यूप गे और दारू शु, तो कहते हैं यूप कार्य है, विकृति है,
दारू कारण है, प्रकृति है, ऐसा यहाँ पर दिखलाया गया है कि कारण को प्रकृति कह रहे हैं और कार्य को विकृति कह रहे हैं। तो किस लिए दारू है? दारू कारण है, प्रकृति है, और यूप कार्य है, इसलिए विकृति है। तो दोनों में प्रकृति विकृति भाव है, इसलिए यहाँ समास होता है यूप दारू। और यूप दारू चूंकि दारू, दारुणी, दारुणी ऐसे करके नपुंसक लिंग का प्रयोग, नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए लोप हो जाता है, तो यूप दारू। फिर कहते हैं नेह, अगर प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा तब नहीं होगा। जैसे रंधनाय स्थाली, रंधन कहते हैं पकाने को, पकाने के लिए यह स्थाली है। अब जो है स्थाली प्रकृति जो है कारण नहीं है, और उसकी जो विकृति है उसकी विकृति पाक भी नहीं है। ये दोनों आपस में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होता है। उसी तरह कहते हैं अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासाः। अश्वघासादि जो हैं, अश्वानाम घासः, घोड़े के लिए घास है, तो यहाँ पर ये समास तदर्थ में समास नहीं है। घोड़े के लिए तदर्थ है, तो ऐसा आप नहीं समझिए कि यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष है, अपितु यहाँ षष्ठी समास है, षष्ठी तत्पुरुष। आगे कहते हैं अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थ के साथ जो समास होगा, चतुर्थ्यंत का अर्थ के साथ जब समास होगा, तो वह समास नित्य समास होगा और उसका विशेष लिंग होगा, विशेष लिंग होना चाहिए। तो विशेष लिंग किसके अनुसार होगा? तो विशेष को ध्यान में रखते हुए लिंग होगा उसका। जैसा विशेष का लिंग होगा वैसा ही उस सामासिक पद, समस्त पद का लिंग होगा। जैसे द्विजाय अयम, अयम सूपः, यह सूप, यह जो दाल है वो किसके लिए है? तो द्विजाय, द्विज के लिए है। तो यहाँ पर विशेषण जो है सूपः, ये पुल्लिंग में है, इसलिए द्विजाय अयम द्विजार्थः। अब यहाँ पर अर्थ शब्द आया, द्विजार्थः अर्थ के साथ समास हुआ। द्विजार्थः सूपः, सूपः को ध्यान में रखते हैं, यहाँ विशेष लिंगता होगी। तो अर्थेन नित्य समासः, अर्थ के साथ नित्य समास होता है। अच्छा, नित्य समास का एक और जो विग्रह हम लोग करते हैं कि अश्वपद विग्रह होना चाहिए, अपने पद के साथ विग्रह नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ विग्रह भी किया इन्होंने, द्विजाय अयम द्विजार्थः। तो नित्य समास होगा और विशेष लिंगता सूप को ध्यान में रखते हुए यहाँ द्विजार्थ हुआ। उसी तरह से द्विजार्था यवागु, यवागु कहते हैं लपसी या हलवे को। तो ये जो हलवा है वो किसके लिए है? तो द्विज के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर इस वार्तिक से समास होता है द्विजाय अर्थ। तो द्विजिंगे अर्थ सु ऐसे करके अलौकिक विग्रह करते हैं। इस सूत्र से समास प्रातिसंज्ञ विभक्ति का लोप हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है, द्विजार्थ होता है, और यवागु को ध्यान में रखते हुए टाप हो जाता है, तो द्विजार्था, और सु ला करके उसका लोप कर देते हैं, एक वचन अगर है तो द्विजार्था यवागु। अब कहते हैं द्विजार्थम पयः, पय दूध किस लिए है? तो द्विज के लिए है। तो पय नपुंसक लिंग है, इसलिए द्विजार्थम हो गया। उसके बाद जो है और आगे जो बलि हित सुख रक्षितई है उनके साथ समास होगा। भूतेभ्यो बलि, बलि कहते हैं पूजा के निमित्त जो समर्पित किया जाता है उसको बलि कहते हैं। भूताय बलि या भूतेभ्यो बलि, भूतों के लिए जो बलि दी जाती है। भूत कहते हैं पंच महाभूत, यहाँ भूत सब प्रेत के लिए नहीं है। तो भूतेभ्यो बलि, तो भूतंगे या भूतभ्यस कर देंगे बहुवचन है तो, और बलि सु, इस सूत्र से समास प्रातिसंज्ञ व्यक्ति का लोप, भूत बलि, फिर से प्रातिसंज्ञ सूत्र विसर्ग भूत बलि। उसी तरह गोहितम, गोभ्य हितम, गाय का हित,
तो यहाँ पर भी इस सूत्र से समास होगा। गो सुखम गोभ्यः सुखम गो सुखम, गोभ्यः रक्षितम गो रक्षितम, ऐसे करके समास होता है। अब है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष करने वाला सूत्र है पंचमी भयेन। पंचम्यंत शब्द का भय शब्द के साथ समास होगा। और जैसे चोराद भयम चोर भयम, चोराद भयम चोर से भय, उसको चोर से जो भय है उसको कहेंगे चोर भयम। तो चोर गस भय सु, इस सूत्र से समास प्रासंगिक भक्ति का लोप हो जाता है, चोर भय बन गया। और नपुंसक लिंग की व्याख्या में चोर भयम बनाते हैं, सामान्य नपुंसकम चोर भयम। उसके बाद कहते हैं कि केवल भय शब्द ही नहीं रखना चाहिए। कात्यायन कहते हैं कि इसमें भय भी हो, भय भीति भीत भीति भी ये भी इन पदों को भी जोड़ देना चाहिए। तो वृक भीतः, अगर भीत शब्द आएगा तो भी समास हो जाएगा पंचमी। वृकात भीतः, वृक कहते हैं भेड़िए को, भेड़िया से जो डरा हुआ है उसको कहेंगे वृक भीतः। उसी तरह से वृक भीति भी होगा, वृक भी होगा, वृक भी ऐसे भी होगा। उसके बाद कहते हैं अपेता पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः। अपेत अपोढ़ मुक्त पतित आपत्रस्त, इनके साथ पंचम्यंत का समास होगा। कैसा पंचम्यंत? अल्प का वाचक होगा तब। कम अर्थ को कहने वाले पंचम्यंत आएंगे अगर, तो उनका अपेत अपोढ़ मुक्त पतित आपत्रस्त शब्द के साथ समास होगा। तो क्या बनेगा? सुखापेतः। अब सुखात अपेतः, अब यहाँ सुख शब्द जो है थोड़े सुख के अर्थ में आया हुआ है। सुखात अपेतः, अपेत कहते हैं दूर, अपेत और अपोढ़ ये दोनों शब्द दूर अर्थ में हैं। तो सुख, थोड़े सुख से जो दूर है, थोड़े ही सुख से जो दूर है उसको कहेंगे सुखादपेतः। तो सुख गस और अपेत सु, ऐसा अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास प्रातिसंज्ञा व्यक्ति का लोप, सुख अपेत हुआ, दीर्घ संधि करते हैं सुखापेत, सुरुत्व विसर्ग सुखापेतः। कल्पनापोढ़ः, तो कल्पनायाः अपोढ़ः, ऐसा करेंगे कल्पना से दूर। तो समास प्रातिसंज्ञा व्यक्ति का लोप, कल्पना अपोढ़ हुआ, फिर दीर्घ संधि कल्पनापोढ़, सुरुत्व विसर्ग कल्पनापोढ़ः। चक्र मुक्तः, चक्रात् मुक्तः, चक्र से थोड़े में ही मुक्त, तो यहाँ पर जो है चक्र मुक्तः बना। उसी तरह स्वर्गात् पतितः, स्वर्ग से जो गिरा हुआ, थोड़े से के कारण स्वर्ग से गिर गया त्रिशंकु की तरह, तो यहाँ स्वर्गात् पतितः। तरंगापत्रस्तः, लहरों से जो क्षुब्ध हो, अपत्रस्त, तो तरंगापत्रस्तः ऐसे बनता है। अब कहते हैं अल्पसः किम, अल्प अर्थ के वाचक अगर पंचम्यंत रहेंगे तभी होगा, ऐसा आपने क्यों कहा? तो कहते हैं प्रासादात् पतितः। अब प्रासाद कहते हैं, प्रासाद होता ही है बड़े बड़े भवन को, महल को कहते हैं प्रासाद। तो बड़े भवन से गिरा हुआ को हम प्रासादात् पतितः कहेंगे, वहाँ पर इस सूत्र से समास नहीं होगा। फिर कहते हैं स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन। स्तोक पद, अंतिक पद और दूरार्थ, दूर का वाचक जो शब्द होगा उसका अक्तांत प्रत्यय के साथ समास होगा। अक्तांत प्रत्यय के साथ। तो स्तोक पद, अंतिक शब्द, दूरार्थ शब्द और कृच्छ शब्द, इनका अक्तांत प्रत्यय के साथ समास होता है। क्या बनेगा? स्तोकान मुक्तः। अब स्तोक गस मुक्त सु, ऐसा रहा, इस सूत्र से समास हुआ। प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप होना चाहिए था,
लेकिन एक सूत्र आता है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः। इस सूत्र से, ये अलुक समास का सूत्र है, इस सूत्र से पंचमी का अलुक हो जाता है, अर्थात लोप नहीं होता है। तो जैसा का तैसा रह जाता है, स्तोकान वही रहता है, स्तोकान मुक्त, और फिर सूत्र से स्तोकान मुक्तः। उसी तरह से अल्पान मुक्तः, अंतिकादागतः, अभ्यासादागतः। यहाँ समास हुआ है लेकिन विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए जैसा था वैसा ही रह गया। अभ्यासादागतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रादागतः। कृच्छ्रादागत कठिनाई से आया हुआ, आपको कहेंगे कृच्छ्रादागतः। स्तोकान मुक्ता का अर्थ हुआ थोड़े से में ही चला आया। अल्पान मुक्ता मतलब समीप से ही चला आया। कृच्छ का अर्थ होता है कठिनाई। और उसके बाद जो है अंतिकादागत, अंतिक कहते हैं पास को। अभ्यासादागत, पास से ही आया है, समीप से ही आया है। दूरादागत, दूर से आया। विप्रकृष्टादा, विप्रकृष्ट का भी अर्थ होता है दूर से आया। और कृच्छ्रादागत, कठिनाई से आया। तो इस तरह करके ये आज हम लोग पंचमी तत्पुरुष तक का समास पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग षष्ठी तत्पुरुष पढ़ेंगे। नमो नमः।